एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों का वापस से आज फिर नॉलेज पॉइंट के चैनल में स्वागत है। कल के लिए माफी मांगना चाहते हैं, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन आज ठीक है, वापस से वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो बच्चों, उन न्यू व्यूवर से हम अभी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी नए नए हमारे चैनल पे ऐड हुए हैं, वो सभी से विनती होगा कि आप जाएं, पुराने लेक्चर्स देखिए, सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए एंड देन फिर इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, आपको चीजें पूरा क्लियर होगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिमेट्री इन फ्लावर। वापस से सुनिए क्या बोले। सिमेट्री इन फ्लावर को देखते हुए हम लोग दो तरह के फ्लावर पढ़ने वाले होंगे बच्चों। सिमेट्री का मतलब क्या होता है सर? समरूपता। समरूपता, फूलों में समरूपता को देखते हुए हम लोग दो तरह का फ्लावर पढ़ने वाले होंगे। एक होता है एसिमेट्रिकल और दूसरा होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के बाद में हम लोग रेडियल एंड एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक बांटेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप समझिए कि बस सिमेट्री को देखते हुए दो तरह का हम लोग फूल देखने वाले होंगे। ओके, तो नए नए लोकेशन पे जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर सिमेट्री है, कहाँ पर एसिमेट्री है। तो बच्चों बने रहिए और चलते हैं नए लोकेशन पर एक बिंदास तरीके से। तो बच्चों चलिए, सिमेट्रिकल वाला फ्लावर देखने जा रहे होंगे, ठीक है, लोकेशन पे। और सिमेट्रिकल का भी हम लोग रेडियल देखेंगे। ओके, रेडियल जिसमें किसी भी एंगल पे आप कट लगाओ, किसी प्लेन पे आप कट लगाइए, आपको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा आपको, उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। वापस से बता रहे, रेडियल सिमेट्री किसे बोलते हैं? किसी भी प्लेन पे आप कट लगाइएगा, आपको जो फ्लावर का जो हिस्सा पार्ट्स मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे। और इनका एग्जाम्पल है, अगर बात करें तो हमारा चिल्लीज का एग्जाम्पल हो गया, मस्टर्ड एग्जाम्पल हो गया, और अगर बात करें धतूरा भी इसका एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है अभी तो इस मौसम में हमें मस्टर्ड का फ्लावर मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन चिल्ली का हम लोग फ्लावर देख सकते हैं और धतूरा का भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रेडियल सिमेट्री का दो एग्जाम्पल, चिल्ली एंड धतूरा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मस्टर्ड है एग्जाम्पल में, चिल्ली है एंड धतूरा है। अगर फैमिली का बात करें तो लिलियेसी फैमिली, फेबियेसी फैमिली छोड़ के तीनों फैमिली यहाँ पर, लिलियेसी हो गए, सोलनेसी हो गया और ब्रासिकेसी, तीनों फैमिली में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। चलिए हम लोग चिल्ली का एग्जांपल देखने जा रहे हैं, चिल्ली फ्लावर यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग चिल्ली का फ्लावर देखने जा रहे होंगे। आइए, तो बच्चों आइए, चिल्ली का हम लोग पौधा खोजते हैं और आपको रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स प्लीज याद रखिएगा, रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल मस्टर्ड होता है, चिल्ली होता है और धतूरा। यहाँ पर हमारा कुछ चिल्ली के प्लांट्स तो हैं, आइए वहां पर देखते हैं अच्छे से। आइए जरा यहाँ पर फ्लावर को लेके आते हैं। ये हमारा चिल्ली का प्लांट है, बहुत दशा तो बहुत खराब है, लेकिन फ्लावर से हमें फ्लावर मिल जाएगा। तो ये जब चिल्ली का फ्लावर हम देखते हैं, अगर किसी भी एंगल पे, हम एग्जांपल के रूप में आपको दिखाते हैं, किसी भी प्लेन पे अगर हम कट लगाते हैं, हमें बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ओके, किसी भी प्लेन पे आप कट लगाइए, आपको इक्वली ठीक है, आपको इक्वली मिल जाएगा। आपको किसी भी आप लगाइए, किसी तरह से लगाइए, आपको इक्वली मिल जाता है यहाँ पर। यही है हमारा रेडियल सिमेट्री। आप किसी भी प्लेन पे कट लगाते हैं या डिवाइड करते हैं, आपको इक्वल हाफ्स में मिल जाता है। ये आपको है चिल्ली का एग्जाम्पल। चिल्ली फ्लावर कवर करने के बाद मूव करते हैं नए लोकेशन पे और वहां पर धतूरा प्लांट को देखते हैं, धतूरा का फ्लावर पे, कि किस तरह धतूरा का फ्लावर पे हमें देखने को मिलता है रेडियल सिमेट्री। बच्चों आ चुके हैं हम लोग धतूरा के लोकेशन पे। आइए, हम लोग को धतूरा प्लांट यहाँ पर मिल जाएगा। ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, धतूरा का फ्लावर। यहाँ पर आपको रेडियल, जिसे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बोलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर किसी भी प्लेन पे आप इसको डिवाइड कीजिए, आपको इक्वल पार्ट पे डिवाइड होकर दिखाएगा। ओके, जब भी आपको किसी भी प्लेन पे इक्वल पार्ट्स मिल जाए फ्लावर का, या डिवाइड होकर दिखा दे, उसे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको अभी चिल्ली का एग्जाम्पल दिखाएं, आपको धतूरा एग्जाम्पल दिखाएं, तीसरा जो एग्जाम्पल है हमारा मस्टर्ड,
जैसा कि बोले वो अभी पॉसिबल इस मौसम में नहीं है। बच्चे एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल जो होता है उसे हम लोग सर्कल और बीच में प्लस दे देते हैं, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज का साइन होता है। ओके, सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है, सर्कल और सर्कल के बीच में प्लस का साइन। ओके, उसे दिखाएंगे। तो हमारा एक्टिनोमॉर्फिक समाप्त होता है यहीं पे। अब हम चलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, जिसे हम लोग जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, और दूसरे लोकेशन पे जाके हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए जाइगोमॉर्फिक और बायलैटरल सिमेट्री देखने के लिए जा रहे हैं, कवर करने के लिए। ओके, हमारा एग्जाम्पल क्या क्या बताइए। हमारा एग्जाम्पल कैसिया है, पी है, बीन है एंड गुलमोहर है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कवर करते हैं, पी। फिलहाल इस मौसम में तो हमें पी नहीं मिलेगा, लेकिन पी से ही रिलेटेड हमें मिल जाएगा और आपको हम दिखाते हैं। ये जरा कवर करेंगे इसको। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, पी का फ्लावर भी ऐसा ही होता है। इस फ्लावर को जब हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से आपको बता चुके हैं पहले भी, बायलैटरल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही प्लेन में वो डिवाइड करता है। और ये देखिए, जब भी हम इस प्लेन एक प्लेन में डिवाइड करते हैं, एक प्लेन में डिवाइड हो जाता है, लेकिन मेनी प्लेन इसमें देखने को नहीं मिलेगा हमें। ये सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड होता है और इसे बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक। ओके, तो ये अपराजिता का फ्लावर कवर करने के बाद हम लोग आते हैं बीन की तरफ। आइए आपको बीन दिखाते हैं किस तरह से बीन हमें जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा बीन है। बीन में भी आपको सेम टू सेम एक प्लेन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कवर करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर हमें जाइगोमॉर्फिक देखने को मिल रहा है, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिल रहा है। ये 2 फ्लावर कंप्लीट करने के बाद तीसरा फ्लावर जो हमारा है गुलमोहर। विश्वास तो नहीं है कि अभी हमें एक गुलमोहर देखने को मिलेगा फ्लावर, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो बच्चों, गुलमोहर पेड़ के लिए निकल चुके हैं हम लोग। उम्मीद है कि मिल जाए हम लोग गुलमोहर का फ्लावर। वेदर बहुत सुहाना किया हुआ है, वेदर बहुत अच्छा देखिए वेदर। बस प्रे कीजिए कि हम लोग गुलमोहर मिल जाए और जाइगोमॉर्फिक हम लोग उसमें देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों, पहुंच तो गए हम लोग गुलमोहर के पेड़ पे, लेकिन वही निराशाजनक रिजल्ट देखने को मिला कि गुलमोहर का तो पेड़ मिल गया। ये गुलमोहर देख लीजिए, इसी में हमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलता, लेकिन फ्लावर नहीं है बच्चों। इसमें पत्ते हैं हरे भरे, लेकिन फ्लावर नहीं आया अब तक। वापस से सॉरी बोलना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन कोई बात नहीं। 2 एग्जाम्पल हम आपको दिखाएं, वो 2 एग्जाम्पल मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग कवर करते हुए एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक खत्म कर चुके। लास्ट टॉपिक आज का हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल का लेक्चर हमारा नहीं अपलोड हुआ था, थोड़ा सा टॉपिक हम एक्स्ट्रा कवर करना चाहेंगे आज। अब वो है कि फ्लावर में ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट वाला टॉपिक। ओके, किस फ्लावर को हम लोग ब्रैक्टिएट बोलते हैं और किस फ्लावर को ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं, वो हम जरा देखना चाहते हैं। तो ये भिंडी का प्लांट है, भिंडी में आपको देखने को मिल जाएगा। आइए जरा थोड़ा सा दिखाइए। ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि इसे सेपल बोला जाता है, इसे सेपल बोलते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं इसे सेपल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं पेटल। जब पेटल मिलता है तो कोरोला बनाता है, और जब सेपल मिलते हैं तो कैलिस बनाता है। और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, ये आपको दिखेगा ब्रैक्ट। दिख रहा होगा बच्चों, ये ब्रैक्ट, ये दिख रहा होगा ब्रैक्ट आपको। जिस भी फ्लावर पे आपको ये ब्रैक्ट देखने को मिल जाए, वैसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे फ्लावर को हम लोग बोलेंगे ब्रैक्टिएट। ओके, क्या बोले, हम इसको एक तोड़ कर अपने पास रख लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि जिस भी फ्लावर पे आपको ये ब्रैक्ट देखने को मिल जाए, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिएट, और जिसमें ना देखने को मिले उसे बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। ओके, यही हमारा लास्ट का टॉपिक रहेगा आज का, ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट। हमने एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल्स वगैरह सारे देख लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, अब तक बने के रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सपोर्ट
इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों। जो भी दिक्कत आ रहा है आपको प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए सर हमें ये चाहिए। और कुछ दिनों बाद आपको हम बोर्ड में भी ले जाएंगे थ्योरी पार्ट दिखाने के लिए। अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर थ्योरी पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे। ओके बच्चे, प्रे कीजिए थोड़ा तबीयत जल्दी ठीक हो जाए एंड फिर कंटिन्यू रखेंगे अपना क्लासेस। थैंक यू सो मच।